रिया, अरे ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस तेरे लिए बोल रही थी। अच्छा, कॉलेज खत्म होने के बाद क्या करूँगी? श्रेया कुछ सोचते हुए बोली, तब का तब देखेंगे। अभी तो बंद करो इस टॉपिक को। फिर भी अभी चुप हो गई। उधर समर भी परेशान था, जिससे यहाँ भाग रहा था। आखिर में फिर से उसी से सामना होने वाला था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पिछली बार तो गुस्सा का बहाना करके वहां से चला गया था। अब क्या होगा? एक ही छत के नीचे रहते हुए आखिर कब तक वह उससे भाग पाएगा? अगली सुबह समर घर पहुंचा। उसे देखकर सब बहुत खुश हुए। आज युग भी कॉलेज नहीं गया। युग खुशी से चिल्लाते हुए बोला, भाई, आई एम वेरी हैप्पी। फाइन। अब मुझे आप फाइन नल आप मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करने को ढेर सारा समय मिलेगा। आई रियली भाई। समर ने भी खुशियों से गले लगा लिया। हाँ, अब हम एक साथ ही रहेंगे। समर भी उससे बहुत प्यार करता था। वह उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। युग के चिल्लाने की आवाज सुनकर शालिनी जी भी योगेंद्र जी के साथ बाहर आई। समर को देखकर खुश होते हुए बोली, मेरा बच्चा फाइनली घर आ गया। और उसके माथे को सहलाते हुए उसका सर चूम लिया। समर ने पहले उन दोनों को पैर छुए और फिर उनके गले लग गया। सब हॉल में आकर बैठ गए और समर से उसके सफर के बारे में पूछने लगे। फिर शालिनी जी किचन की ओर चली गई, समर के लिए नाश्ता तैयार करने। समर ने थोड़ी देर इधर उधर देखा। उसकी नजरें श्रेया को खोज रही थी। उसे वह कहीं नजर नहीं आई थी। उसने चैन की सांस ली। चलो, सामना होने से अभी तो बच गए। फिर वह फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चला गया। जब फ्रेश होकर वह बाहर निकला तो अनायास ही उसकी नजर श्रेया के कमरे की ओर चली गई। कमरे का दरवाजा बंद था। शायद वह अंदर हो या फिर नीचे हो, उसने सोचा। फिर अपना सिर झटका कि वो क्यों उसके बारे में सोच रहा है। वह नीचे चला आया, न चाहते हुए भी। एक बार फिर उसकी नजर श्रेया को ढूंढने लगी। वैसे तो युग श्रेया से रिलेटेड हर छोटी से छोटी बात भी समर को फोन पर बताता था, परंतु शायद उसके हॉस्टल जाने के बाद उसने जानबूझकर उसे नहीं बताया था। वह सुबह से ही गौर कर रहा था कि भाई की नजरें श्रेया को ढूंढ रही हैं। उन्हें इस तरह उसके लिए बेचैन देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। अब युग ने अनजान बनते हुए समर को छेड़ना शुरू कर दिया। युग कहता है, भाई आप कुछ ढूंढ रहे हो क्या? समर चौंकते हुए बोला, नहीं तो। युग कहता, ओह, पर न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि आप कुछ ढूंढ रहे हो। इसी समय चाय का कप लेते हुए योगेंद्र जी ने शालिनी जी से बोले, इतने दिनों से प्रिया के हाथ का चाय पीने की आदत हो गई, इसीलिए आज चाय का स्वाद भी कुछ फीका लग रहा है। शालिनी जी भी इस पर उदास होते हुए बोली, आप एकदम सही बोल रहे हैं। आज कितने दिनों के बाद मैंने सुबह की चाय बनाई है, वरना किचन को उसने पूरी तरह से संभाल लिया था। और फिर दोनों उदास हो गए। उन्हें श्रेया की कमी खल रही थी। श्रेया का नाम सुनते ही समर का दिल न जाने क्यों धड़का। क्या वह सच में घर छोड़कर चली गई है? पहले तो वह कुछ झिझका। फिर उसने इशारे से युग से इस बारे में पूछा तो युग ने बताया कि श्रेया हॉस्टल रहने लगी चली गई है। को सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा। वह समझ गया कि श्रेया उसी की वजह से हॉस्टल चली गई है। शालिनी जी ने आशा भरी नजरों से समर की ओर देखते हुए बोली, बेटा, अब तो तुम वापस आ गए हो। अब कुछ तो अपने और श्रेया के रिश्ते के बारे में सोचो। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हारी उससे शादी हुई, वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तक तो युग ने उसे काफी अच्छे से संभाला है, लेकिन अब तुम अपनी जिम्मेदारी को समझो। इस पर वह खड़ा हो गया। वह इन्हीं सवालों से बचना चाह रहा था। उसने योगेंद्र जी की ओर देखते हुए कहा, डैड, मैं आज से ही ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ। योगेंद्र जी कहते हैं, पर बेटा तुम आज ही क्यों आए हो? आज आराम कर लो, फिर कल से ऑफिस आ जाना। समर ने भी सहमति में सर हिलाते हुए ऊपर अपने कमरे की ओर चला गया। शालिनी जी उसे इस तरह से जाते हुए देख उदास होते हुए बोली, न जाने मेरी श्रेया के किस्मत में क्या लिखा हुआ है। उधर श्रेया हॉस्टल के रूम में बेचैनी से इधर से उधर घूम रही थी। वह बार बार फोन की ओर ही देखे जा रही थी।
वहीं बेड पर बैठे बैठे रिया बड़े ही गौर से उसे देख रही थी। आखिर में जब वह थक गई तब बेड पर बैठ गई और बोली, रिया, आज यू कॉलेज भी नहीं आए और ना ही फोन किया है अभी तक। रिया उसकी बेचैनी से अनजान बनते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ? कभी कभी उसका मन नहीं होता होगा कॉलेज आने का, इसीलिए आज नहीं आया। वैसे तुम परेशान क्यों हो रही हो? कोई खास काम हो था क्या? जिसे प्रिया शर्माते हुए बोली, वो आज समर जी आ गए होंगे, उन्हीं के बारे में जानना था। रिया झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि घर पर ही रहो, पर तुम्हें ही भूत सवार था। प्रिया कुछ ना बोल सकी। दूसरे दिन कॉलेज में जब युग पहुंचा तो प्रिया दौड़कर उसके पास आई और बोली, युग, माँ बाबा कैसे हैं? युग कहता है, सब ठीक है। प्रिया फिर कहती है, आप कैसे हैं? तो युग कहता है, मुझे क्या हुआ है, मैं तो तुम्हारे सामने ठीक ठाक हूँ। रिया प्रिया के कंधे को अपने कंधे से हल्का धक्का देते हुए मुस्कुरा कर बोली, अरे और भी किसी के बारे में पूछना हो तो पूछ लो, पूरे 1 साल के बाद जो मिल रही हो। युग भी सब समझ रहा था। उसने भी धीरे से मुस्कुरा दिया। रिया शर्मा कर इधर उधर देखने लगी। इस पर युग हंसते हुए बोला, कल भाई भी इसी तरह इधर उधर किसी को खोज रहे थे, फिर वह हल्का सा उदास हो गया। उसे याद आ गया कि किस तरह शालिनी जी द्वारा श्रेया की चर्चा करने पर समर उठकर चला गया। उसी समय करण भी वहां आ गया। "ए, तुम तीनों यहाँ कैंटीन में हो और मैं क्लास में तुम लोगों को खोज रहा था।" रिया चिढ़कर बोली, क्यों खोज रही थी? हम लोगों को कुछ काम था क्या? उसे करण का यूं श्रेया के आसपास मंडराना पसंद नहीं आ रहा था। वो करण को श्रेया और समर के रिश्ते के बारे में बता देना चाहती थी, परंतु युग ने उसे इसके लिए मना कर दिया था। ये दोनों ही करण का श्रेया के प्रति झुकाव को महसूस करते थे, पर अभी कुछ नहीं बोलना चाहते थे। करण टोकते हुए बोला, अरे यार बस ऐसे ही, अब हम दोस्त हैं तो खोजना बनता है ना। वैसे अगर मेरे आने से तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो मैं चला जाता हूँ। इस तरह श्रेया बोली, अरे नहीं नहीं, आइए बैठिए ना। श्रेया के बोलने पर करण मुस्कुरा कर बोला, एक तुम ही हो अपनी सच्ची दोस्त हो, वो बाकी सब तो बस नाम के हैं। उसने युग और रिया को चिढ़ाते हुए बोला। उसके इस तरह बोलने के अंदाज पर सब हंस पड़ी। रिया बोली, अरे रिया, हम तो बताना ही भूल गए थे, संडे को घर जाना है, आप भी चलिएगा हमारे साथ। रिया अकेले घर नहीं जाना चाहती थी। रिया, पर मैं वहाँ क्या करूंगी, कहती है, तुम युग के साथ चले जाना। इस पर युग बोला, अरे मान भी जाओ ना। रिया ने उसे आंख दिखाते हुए मना करना चाहा, फिर वह जाने के लिए तैयार हो गई। करण ने सुना तो तुरंत बोला था, अरे वाह, मैं भी चलूंगा, आंटी के हाथ का खाना भी खाए बहुत दिन हो गया। फिर संडे आ गई। युग सुबह ही गाड़ी लेकर आ गया श्रेया और रिया को लेने के लिए। करण भी वहां आ पहुंचा। सब घर आ गए। शालिनी जी श्रेया को देखकर बहुत खुश होते हुए उसे गले लगाते हुए बोली, तुम तो अपने साथ घर की रौनक भी लेकर चली गई थी। श्रेया भी मुस्कुरा दी, कैसे हैं माँ आप और बाबा कहाँ हैं? तब तक योगेंद्र भी बाहर आ गए। श्रेया उनके गले लगते हुए बोली, बाबा आप ठीक है ना? योगेंद्र जी कहते हैं, आपके बिना कैसे ठीक रह सकते थे बेटा, पर अब आपको देख लिया तो अब हम ठीक हैं। करण और रिया ने भी उन दोनों को प्रणाम किया और सब हाल में आकर बैठ गए और आपस में बात करने लगे। समर को श्रेया के घर आने की कोई खबर नहीं थी। जब उसने नीचे से शोरगुल की आवाज सुनी तो वहां नीचे आया। श्रेया को देखकर वह ठिठक गया। लगा जैसे उसके दिल को ठंडक मिल गई हो, या भी उन सबके साथ नीचे ही आकर बैठ गया। न चाहते हुए भी समर बार बार श्रेया की ओर देख रहा था। वह श्रेया से बात करना चाहता था, पर श्रेया बहाने से उठकर वहां से चली गई। पूरे दिन उसने समर को इग्नोर किया, मानो वह अपनी नाराजगी जता रही है। शाम को वह हॉस्टल वापस चली गई। यह सब देख समर को कुछ बुरा भी लगा। वह अब उसके बारे में ही सोच रहा था। आखिर उसकी इस नाराजगी की वजह भी तो वह स्वयं की था। उसे अब एहसास हो रहा था कि
उस रोज इतने गुस्से में उसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आखिर इस सब में श्रेया की क्या गलती थी? उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे तो शादी के लिए ही हाँ नहीं बोलना चाहिए था। अब उसे श्रेया के बारे में सोच कर बुरा लग रहा था। वह अब सोच सकता था कि श्रेया को इस सब से कितनी तकलीफ हुई होगी। उसके मन पर क्या बीता होगा। 6 महीने बीत गए थे इस बात को। उसने एक बार भी श्रेया से बात करने की कोशिश नहीं की थी। श्रेया ने भी तो अपनी तरफ से एक बार भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की और आज भी तो वो उसे नजरअंदाज ही कर रही थी। आखिर जब उसने खुद से ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, तब फिर वह आज श्रेया का अटेंशन क्यों चाहती है? क्यों वह सारा क्यों वह आज सारा दिन उससे बात करने का मौका ढूंढ रहा था? कहीं वह उससे सॉरी तो नहीं बोलना चाहता था? आखिर वह क्या चाहता था? अगले संडे जब श्रेया घर आई, समर ने आज तय कर लिया था कि वह आज श्रेया को हर हाल में सॉरी बोल कर रहे। वह जानता था कि केवल सॉरी ही काफी नहीं है, फिर भी वह कोशिश करना चाहता था। श्रेया दोपहर के खाने की टेबल पर अरेंज कर रही थी। मौका देखकर समर पानी पीने के बहाने किचन में आता। श्रेया उसे देखकर अनदेखा करते हुए अपने काम में लगी रही। समर धीरे से श्रेया से सॉरी बोला तो श्रेया अचकचा कर इधर उधर देखने लगी। समर ने फिर से थोड़ा तेज आवाज में बोला, सॉरी नहीं। आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी तो समर फिर से बोला, मैं तुम्हें ही सॉरी बोल रहा हूँ। तुम इधर उधर क्या देख रही हो? प्रिया अभी भी कुछ नहीं समझी। ये बोली, पर आप किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हैं? यह अभी भी सदमे में ही थी। शादी को 6 माह बीत चुका था और आज समर पहली बार उससे बात कर रहा था, तो उसके लिए यह अजीब लग रहा था। समर, मुझे उस रोज उस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था, कहता है। यह सुनकर श्रेया के दिल में दर्द की एक लहर उठी। कितनी आसानी से बस एक सॉरी बोल दिया, जैसे कोई छोटी सी बात हो। उसे चुप देख कर समर फिर से बोला, देखो मैं जानता हूँ कि बस सॉरी काफी नहीं है, पर मैं क्या करता? मुझे भी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था उस समय। बस सब कुछ अपने आप हो गया। रिया के मन की तकलीफ बढ़ गई। उसने साइड में रखा पानी का गिलास उठाया और जानबूझकर समर की शर्ट पर गिरा दी। समर उछल पड़ा तो श्रेया बोली, ओह सॉरी। समर को गुस्सा आ गया। व्हाट रवि, तुमने जानबूझकर पानी गिराया और फिर सॉरी बोल रही हो? श्रेया फिर कहती है, क्यों बुरा लगा? अभी आप भी तो यही कर रहे थे और अब हमने किया तो बुरा लग गया। समर अचकता गया। मतलब, कहता है। तो श्रेया कहती है, जब आप कोई शादी को मानना ही नहीं था तो क्यों उसके लिए हाँ किए? पहले तकलीफ दी, फिर सॉरी। यह तो कोई बात नहीं हुई। श्रेया की आवाज में अचानक से तकलीफ आ गई। समर की नजरें झुक गई। श्रेया का हर शब्द एकदम सही था। उसने धीरे से कहा, तो क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? हम दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं। श्रेया के मन में समर के लिए ढेर सारा प्यार होने के बावजूद भी न जाने क्यों आज उनके सॉरी बोलने पर उसे गुस्सा आ गया। वह बोली, दोस्ती का तो नहीं पता, पर हाँ, जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते कि आखिर क्या वजह थी कि पहले तो शादी के लिए हाँ कर दिए और बाद में अपनाने से इनकार कर दिया, तब तक हम आपको माफ नहीं कर सकते। फिर वह सब्जी का डोंगा उठाकर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गई। समर भी किचन से निकलकर उसके पीछे ही पीछे बाहर आ गया। उसे देखकर श्रेया बड़बड़ाई, अभी दोस्ती कर लेंगे, फिर क्या पता कल को यह भी बोल दे कि मैं इस दोस्ती को नहीं मानती। श्रेया ने यह बात मुंह बनाते हुए कुछ इस तरह से ही बोली कि समरना चाहते हुए भी हंस गया। बिल्कुल नहीं बोलूंगा रानी, अब तो दोस्ती कर सकती हो। श्रेया बिना कुछ बोले माँ बाबा को बुलाने चली गई। उधर शालिनी जी अपने कमरे से यह सब देख रही थी। उन दोनों की इस तरह बात करते देख उन्हें लगा कि अगर वह दोनों ज्यादा से ज्यादा समय बिताए तो शायद उनके बीच सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। सब खाने की टेबल पर इकट्ठा होते हुए शालिनी जी युग को बोली, युग अब से तुम सैटरडे सैटरडे को ही श्रेया को कॉलेज से सीधा घर ले आना और फिर मंडे को इसे कॉलेज छोड़ देना। फिर वहां से ये हॉस्टल चली जाएगी। ये सुनकर हाँ कर दिया तो श्रेया बोली, पर माँ, इससे मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। शालिनी जी बोली,
परवर कुछ नहीं, मैं ज़्यादा दिन तुम्हें अपने से दूर नहीं रख सकती, तो अपना किताब भी लेते आया करूँगी। श्रेया सिर झुकाते हुए बोली, ठीक है माँ। शालिनी जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा सुबह आती हो शाम में चली जाती हो, जी भर कर तुझसे बात भी नहीं कर पाती। अब धीरे धीरे श्रेया और समर में भी थोड़ी बहुत बातें होने लगी थी, पर बस हाय हेलो या हाल चाल जानने भर जैसी ही बातें होती। एक दिन समर एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में एक रेस्टोरेंट में गया। मीटिंग के बाद जब वह बाहर निकल रहा था, तभी उसकी नजर अचानक कॉर्नर के टेबल पर गई। वहां युग किसी लड़की का हाथ पकड़े हुए बैठा। दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को खाना खिला रहे थे और साथ में हंस हंस कर बातें भी कर रहे थे। समर कहता है उस लड़की का तो चेहरा नहीं दिख रहा था, शायद वह श्रेया हो। ऐसा सोचकर वह थोड़ा पास जाकर उस लड़की का चेहरा देखना चाहा। अरे यह क्या, वह लड़की तो श्रेया नहीं थी बल्कि रिया थी। समर को कुछ समझ नहीं आया। एक बार तो मन हुआ कि अभी जाकर पूछे, फिर उन्हें डिस्टर्ब न कर रात में दुख से बात करने की सोच कर वहां से निकल गया। आज सैटरडे था तो आज श्रेया भी घर आने वाली थी। खाना खाने के बाद युग अपने रूम में टहलते हुए किसी से फोन पर बात कर रहा था। समर ने जब उसे अकेले देखा तो उसके पास चला गया। युग की नजर जैसे ही दरवाजे पर पड़ी तो उसने फोन रख दिया। फिर बोला, अरे भाई, आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, कोई काम था क्या? समर अंदर आकर बेड पर बैठते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, बस यूं ही तुमसे बात करने का मन हो रहा था। युग, भाई आप तो यहाँ पर भी ऑफिस में भी बिजी हो गए, शाम में घर आते ही भी हो तो काफी थके रहते हो। मैं चाह कर भी आपसे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता हूँ। फिर दोनों भाई अपनी बचपन की बातें याद कर फिर से मस्ती करने लगे। अचानक से समर और रेस्टोरेंट वाली बात याद आ गई, तो वह युग से पूछ लिया, युग आज दोपहर में तुम रेस्टोरेंट गए थे? युग सब पका गए, लगता है भाई ने देख लिया। फिर उससे पूछा, आपको कैसे पता भाई? समर कहता है, मेरी मीटिंग थी वहां, तो मैं भी वहीं पर था। अच्छा, तुम्हारे साथ कोई लड़की भी थी? युग कहता है, ओ भाई, वो रिया थी। समर हंसते हुए बोला था, तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? युग कहता है, भाई आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? समर कहता है, नहीं। अच्छा यह बताओ, कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच? युग शर्माते हुए बोला, भाई, वी आर इन ए रिलेशनशिप, आई लव हर वेरी मच। समर आश्चर्य से फैसले फैलते हुए बोला, क्या? युग कहता है, हाँ भाई, मैं और रिया पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में हैं और स्टडी कंप्लीट होने के बाद हम शादी भी करने वाले हैं। समर को अब बहुत आश्चर्य हुआ। कहाँ वह इतने दिनों से युग को श्रेया के साथ जोड़कर सोच रहा था और कहाँ अब यह। उसने फिर से युग से पूछा, श्रेया को पता है ऐसा? युग कहता, हाँ भाई, फर्स्ट डे से ही उसे सब पता है। उसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि जल्दी से उसे प्रपोज कर दे। समर अब और भी अचरज में पड़ गया। क्या वह खुश है इससे? अब युग टोक पड़ा। फिर भी उसने कुछ ज्यादा न सोच कर कहा, हाँ भाई, वह बहुत खुश है और उसने हमें बोला भी है कि मौका देखकर वह मॉम डैड से हम लोगों के लिए बात भी कर लेंगे। समर को तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने युग से थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, फिर गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चला गया। वह सोच सोच कर हैरान परेशान था। क्या हुआ, इतने दिनों से गलत फहमी में जी रहा था। क्या उसे सुनने में तब धोखा हुआ था जब उसने युग को मॉम से श्रेया को प्रपोज करने वाली बात बताते हुए सुना था? या आज उसे धोखा हो रहा है कि वह रिया के साथ रिलेशनशिप में है? उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह उठ कर बैठ गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा जग में पानी नहीं है। वह पानी लेने के लिए अपने रूम से निकला तो देखा श्रेया के कमरे की लाइट जल रही थी। शायद वह जगी हुई है। उसके कदम खुद ब खुद श्रेया के कमरे की ओर बढ़ गए। दरवाजा खुला हुआ था, फिर भी उसे अंदर जाने में झिझक हो रही थी। थोड़ी देर गेट पर खड़ा रहने के बाद हिम्मत करके उसने गेट को नॉक किया। श्रेया अभी तक पढ़ रही थी। वह चौंक गई कि अभी कौन हो सकता है।
वह उठकर गेट पर आई तो वहाँ समर को देखकर हैरान रह गई। आज ये पहली बार था जब समर उसके कमरे के दरवाजे पर थी। श्रेया उसे देखकर अपनी आंखें चौड़ी करते हुए पूछी, कोई काम था क्या आपको? समर को कुछ समझा नहीं कि वह क्या बोले, तो उसने जल्दी से जग वाले हाथ की ओर इशारा करके बोला। वो जग खाली था तो किचन जा रहा था उसे भरने के लिए। श्रेया कहती है, हाँ, तो क्या हम भर कर ला दें? उसने अपनी आंखें बड़ी करके बोली। समर कहता है, नहीं नहीं, वो तो मैं खुद जा रहा हूँ जग भरने के लिए। श्रेया, हाँ तो जाइए ना, किसने रोका है? कहीं किचन का रास्ता तो नहीं भूल गई? समर कहता है, इस पर धीरे से मुस्कुरा दिया और बोला, नहीं नहीं, रास्ता नहीं भूला हूँ। वो तो तुम्हारे कमरे की लाइट जलते हुए देखा तो इधर तक आ गया हूँ। श्रेया, हाँ, वो मैं पढ़ रही थी। समर, ओह, ये तो अच्छी बात है, पर बहुत रात हो गई है, तो सो जाओ, देर रात तक जगना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। समर का यह बोलना श्रेया को बहुत अच्छा लगा। उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से जग ले लिया और बोली, आप बैठे, हम पानी ला देते हैं। समर ने रोकते हुए कहा, अरे नहीं, मैं जा रहा हूँ। पर श्रेया कहाँ रुकने वाली? वह सीढ़ी की ओर बढ़ चुकी थी। वह तो उसी ख्यालों में गुम थी कि समर ने आज शादी के बाद पहली बार उसकी चिंता की, बिल्कुल बचपन की तरह। वह जल्दी से पानी लाकर उसे दे दी। समर ने उसे बोला था, थैंक यू और हाँ, सो जाओ, गुड नाइट। श्रेया भी हिलाते हुए बोली, ठीक है, गुड नाइट। समर अपने रूम की ओर बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर उसे कुछ याद आया तो वह पीछे मुड़कर देखा। श्रेया अभी तक गेट पर ही खड़ी थी। श्रेया ने उसे मुड़कर देखते हुए देखा तो इशारे से पूछा, क्या हुआ? वह बोला, वह तुमसे कुछ पूछना था, पर अभी बहुत रात हो गई है, तो कल सुबह पूछ लूंगा। श्रेया बोली, ठीक है, फिर अपने कमरे में चली गई। नेक्स्ट डे, युग श्रेया को ढूंढते हुए उसके रूम में आया। श्रेया, श्रेया, कहाँ हो भाई तुम? श्रेया कहती है, क्या हुआ युग? आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? युग कहता है, श्रेया, भाई को कल रिया और मेरे बारे में पता चल गया। श्रेया चौंकते हुए बोली, क्या? युग कहता, हाँ, उन्होंने हमें रेस्टोरेंट में देख लिया। श्रेया कहती, ओह, तब तो वो बहुत गुस्सा कर रहे होंगे। युग कहता, नहीं, तो उन्होंने तो बस पूछा और मैंने भी सब कुछ सच बता दिया। पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। श्रेया, पर मेरे बारे में क्यों? युग कहता, हाँ, वो पूछ रहे थे कि मेरे और रिया के रिलेशन के बारे में तुम्हें पता है और तुम खुश हो कि नहीं? श्रेया कहती, हाँ, हाँ। अब भला इसमें मेरे जानने और खुश होने की बात कहाँ से आ गई? युग, आपके भाई भी ना बहुत अजीब हैं। रात में वह तो हमें भी कह रहे थे कि उन्हें हमसे कुछ बात करनी है, पता नहीं तो क्या बात करेंगे। हमें तो बहुत टेंशन हो रही है। युग, एक मिनट, तुम्हारी भाई से बात हुई और वह भी रात में? कहीं तुम दोनों में पैचअप तो नहीं हो गया? और अगर हो गया तो मुझे अभी तक क्यों नहीं बताई हो? जाओ, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। रिया कहती, अरे अरे, आप गलत समझ रहे हैं। फिर उससे रात वाली बात बता दी तो युग ने उसे छेड़ते हुए कहा, ओह हाँ, तो यह बात है। वैसे चलो, अच्छा है कि भाई की तुम्हारी तो फिक्र होने लगी। रिया कहती, आप भी ना, युग कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? उन्हें हमसे बस फ्रेंडशिप भर करनी है, पर हमने मना कर दिया। युग, अरे तो कर लो ना, आखिर फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम क्या है? शायद इससे तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाए। श्रेया उसका कान खींचते हुए बोली, युग, आजकल आप कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे हैं? वैसे भी हम इतनी जल्दी वह सब नहीं भूलने वाले। बहुत तड़पाया है आपके भाई ने हमें। कहते हुए उसका कान छोड़ दी और उदास हो गई। युग, हे, तुम फिर से उदास हो गई? मना किया था ना मैंने उदास होने से। चलो स्माइल करो और हाँ, अपनी स्पेशल वाली चाय तो पिलाओ। आज मैं बहुत खुश हूँ। और उसे हंसाने लगा। रिया हंसते हुए बोली, ठीक लाते हैं, आप नीचे चलिए। युग नीचे आ गया तो देखा समर अकेले लॉन में बैठा हुआ था। तो उसने श्रेया को आवाज दी, श्रेया, 3 कप चाय बनाना और लॉन में ही लेकर आ जाना। भाई भी वहीं पर है। श्रेया किचन से बोली, ठीक है, लाते हैं। श्रेया चाय का ट्रे लेकर
बाहर आई तो देखा लॉन में ही दोनों भाई बैठे बातें कर रहे थे। श्रेया चाय का ट्रे रख कर अपना चाय लेकर यहाँ से अंदर जाने लगी तो समर ने कहा, अंदर कहाँ जा रही हो? यहीं हम लोग के साथ बैठकर चाय पियो। श्रेया युग के बगल में झूले पर बैठ गई। समर ने श्रेया की ओर देखा। वह अपना चाय पीते हुए अपने फोन से खेल रही थी। समर उसे बड़े गौर से देखने लगा। यह देखकर युग फोन का बहाना कर उठकर वहां से चला गया। समर उसे देखते हुए सोच रहा था, बिल्कुल सिंपल एंड इनोसेंट। इतनी सादगी में भी कोई कैसे इतनी सुंदर लग सकती है। उस पर से उसके खुले हुए लंबे बाल उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहे थे। समर कितने दिनों के बाद बड़े गौर से आज उसे देख रहा था। इससे उसके दिल को सुकून सा मिल रहा था। उसे 3 साल पहले का वो दिन याद आ रहा था, जब एयरपोर्ट से वापस अपना सामान लेने घर आया था। उसका कुछ सामान छूट गया था, यह कहके उसने जानबूझकर छोड़ दिया था। उस रोज भी अपनी बालकनी से छुपकर वह इसी तरह उसे बड़े गौर से देख रहा था। उसी को एक नज़र देखने के लिए तो वह अपना सामान लेने के बहाने घर वापस आया था। उस रोज भी वह इसी से यहीं से झूले पर बैठी बेपरवाह सी अपने मोबाइल में गुम थी। थोड़ी-थोड़ी देर में वह अपना सर उठाकर इधर-उधर देख लेती थी, शायद किसी को ढूंढ रही थी। कहीं न कहीं वह भी श्रेया को पसंद करने लगा था। हर बार छुट्टियों में जब वह घर आता तो युग उसे अपने और श्रेया के फोटोज दिखाता और वह चुपके से श्रेया की कुछ तस्वीरें अपने पास छुपा कर रख लेता था। वह इत्तेफाक ही था कि मन ही मनो वह भी श्रेया को पसंद करता था। लेकिन जब वह युग द्वारा श्रेया को प्रपोज वाली बात मॉम को बताते हुए सुना तो उसने अपने आप को रोक लिया। वह अपने भाई से भी बहुत प्यार करता था। फिर भी जब उस दिन युग ने बताया कि आज श्रेया आने वाली है, तो वह उसे एक बार देखने के लालच को छोड़ न सका और जानबूझकर अपना पासपोर्ट टेबल पर ही छोड़कर चला गया। इधर समर अपने ही ख्यालों में गुम हो मुस्कुरा रहा था। उधर श्रेया ने भी महसूस किया कि कोई उसे ढूंढ रहा है। उसने सर उठाकर देखा तो पाया कि समर मुस्कुराते हुए उसे ही घूरे जा रहा था। कैसा अजीब बंदा है, कैसे हमें घूरे जा रहा है। वो पति हमारा है, पर खुद को हमें अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। और देखो अब हमें ऐसे घूरे जा रहा है जैसे कभी किसी लड़की को देखा ही नहीं है। कहीं कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करेगा ना? या युग का बच्चा भी ना जाने कहाँ चला गया। फिर खुद से ही सोच कर मुस्कुराते हुए अपने मन में बोली, ऐसे कैसे ऐसी वैसी हरकत कर देंगे। इन्हें तो हमने इंटरेस्ट भी नहीं है, और अगर करने की कोशिश भी किया तो हम हमला करके सारे दांत तोड़ कर हाथ में रख देंगे। ऐसे थोड़े ही छोड़ देंगे। एटीट्यूड केवल इनमें ही नहीं है, हमें भी किसी से कम नहीं है। ऐसे थोड़े ही जाने देंगे। जरा कुछ करने की हिम्मत तो करके देखो, पता चल जाएगा हम क्या हैं। वह उठकर वहां से जाने लगी तो समर ने आवाज देकर उसे रोकते हुए कहा, श्रेया बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्रेया बैठते हुए बोली, जी कहिए। समर कहता है कि तुम युग और रिया के बारे में जानती हो। श्रेया कहती, हाँ तो। समर कहता, कब से? श्रेया कहती है, तब से जब युग ने पहली बार रिया को देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समर उससे यह सब क्यों पूछ रहा है। समर कहता, तो इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? श्रेया, इससे भला हमें क्या प्रॉब्लम होगी? समर को अभी भी कुछ डाउट था। आर यू श्योर? कहता है। श्रेया को अब कुछ अजीब लगा। अचानक उसे ख्याल आया तो वह बोली, ये कहीं आप हमारे और युग की दोस्ती को गलत नजरिए से तो नहीं देख रहे हैं? समर नजरें नीचे किए हुए चुप रहा। श्रेया उसे चुप देखकर गुस्से से चिल्ला उठा, अरे अब क्यों चुप है? कुछ तो बोलिए। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं कि आपने हमारे और युग के बारे में क्या सोचा? समर क्या बोलता? उसे अब बहुत बुरा लग रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलतफहमी पाल रखी थी। वह कुछ नहीं बोल पाया। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।